said that there is a warm westerlies and cold polaristorlies. Warm westerlies and cold polaristorlies are meeting at 52, clear? Converging at 52-60 degree latitude. Acha, tell me, my question is, raise your hand, which air, warm air or cold air, which air can hold more moisture? क्योंकि जितना एयर फैला होगा उसकी कैपेसिटी उतनी, जितना आदमी मोटा हो जाएगा रोटी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. सो द वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर एंड कोल्ड एयर व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड फॉर्म, तो उसके बीच में तो स्पेस ही नहीं रहेगा. वो तो हमें नहीं दिखता है ना स्पेस, वो तो एयर के बीच में स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस विल बी वेरी लेस, सो दे कैन होल्ड वेरी लेस एयर. यस और नॉट? और बहुत ज्यादा हो गया तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा. सो आई सेड दैट, सो द वार्म एयर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? मोर. कोल्ड एयर विच इज कमिंग, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? टेल मी. लेस. विच एयर विल बी मोर प्रेशर? कोल्ड एयर के पास ज्यादा प्रेशर होगा, इसके पास कम होगा, फैला हुआ थोड़ा एयर होगा. इसकी क्या होगी? टेम्परेचर कम है, इसकी टेम्परेचर. ऐसे लोगों की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती. इंडिया एंड पाकिस्तान की शादी हो सकती है? दे कैन नॉट मैरी. दे आर, देयरफॉर वी हैव एन फ्रंट, देयरफॉर वी हैव एन व्हाट. तो दोनों एयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस, टेल मी. बोथ द एयर हैव डिसकंटिन्यूटीज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. यस और नॉट? टेम्परेचर, प्रेशर and humidity. What is the discontinuities? Pressure, temperature and humidity. Therefore this air will not mix together. Understood? और इसीलिए जब मैं फ्रंट पढ़ाऊंगा तो ये फ्रंट यही बन रहा है. So at 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड ये फ्रंट से ही साइक्लोन बनता है, टेम्परेट साइक्लोन. स्टेशनरी फ्रंट पहले बनेगा, फिर कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट एंड टेम्परेट साइक्लोन फिनिश. फ्रंट के साथ ही साइक्लोन ऑल्सो फिनिश. So this is the zone of formation of what? This is the zone of formation of what? Front. और यहीं पे क्या बनेगा? Temperate cyclone. What is forming at 50 to 60 degree latitude? Temperate cyclone. ध्यान से पहले देखेंगे. Now I said that warm air come. अच्छा ये मुझे बताओ, normally याद कर लेंगे ये लाइन जो मैं बोलूंगा अभी. Warm air mass. इसका मतलब वो it is coming from the more hot zone compared to the other, and cold air mass is comparatively coming from the more colder zone. आप जब आते हो चेयर पे, कभी कभी ठंड पे बैठते हो, तो बैठते ही बोलते हो ठंडा है, इट इज सो कोल्ड. एंड समटाइम्स इफ यू आर सिटिंग ऑन योर स्कूटर एंड देन कमिंग आउट एंड देन इट इज द होल डे इट इज आउटसाइड इन द हीट, बैठते ही क्या बोलते हो, लेकिन धीरे धीरे आप क्या कर जाते हो? Adjustment. The same way when the air is over in tropical region, slowly and slowly get the what is the temperature, and it will become a warm air mass. And when it is or warm air mass, and those will be in the colder region, slowly and slowly, after staying some time, it will become cold. It is okay. अच्छा ये मुझे बताओ, whose height will be more? Warm air mass height will be more, or cold air mass height will be more? 6 to 8 किलोमीटर वार्म एयर मास मस्ट मेंबर एंड 4 to 5 किलोमीटर हाइट किसकी होगी? सो ये जो आ रहा है इसकी हाइट कितनी है? 4 to 5 एंड इट इज कमिंग हाउ मच? 6 to 8. इट इज इन अ वार्म एयर मास एंड इट इज कमिंग, एंड व्हेन दे कम दे फाउंड दैट इट इज इन अ, ये बोल रहा है हु आर यू, तुम लोग कौन हो? दोनों बोल रहे हैं. दे ही सेड दैट आई एम कोल्ड, आई एम मोर कोल्डर टेम्परेचर, लेस ह्यूमिडिटी, एंड देन I said that high pressure. दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, they are not meeting. Then बोले कि we are not compatible to each other. Then who is lighter here? Tell me first. Who is lighter? Who is lighter? Warm. And then warm air being in lighter, then the warm air started what? Rising above cold air. यहाँ पे rising बताऊंगा, बाद में ये rise होकर क्या convert होते हैं? Cyclone. So I said that rising above, और नीचे क्या कर देते हैं? Reduction in amount of, then this warm air and this cold air come over here, and then they create what? Front.
and this warm air which is coming over there, they found that I am little what? Lighter than you, and then I started what? Moving upward. Started rising over cold air mass. Started rising over. तो ये ऐसे चढ़कर जाता है तो टेम्परेट साइक्लोन. Then it is creating in a cloud, and when the air is going up means more air. In which region? High pressure, where the air is convecting upward. So here the air is convecting upward. इसका मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होगा ना? Yes or not? होगा कि नहीं? The region where the air is moving up must be what? और यहाँ पे amount of air reduced. जितना आना चाहिए था, it has not been. So who has created this low pressure? Convergence of what is known as warm westerlies and cold polar easterlies created this region to be comparatively low pressure. क्योंकि दोनों नहीं मिल रहे हैं, and then warm air mass started rising up and creating this region to be what? Less air. Therefore it becomes subpolar, and it is in a dynamically originated or thermally originated? Thermally, dynamically, thermally. Understood? So subpolar low pressure dynamically originated, and when it is going upward, यहाँ पे क्या होगा? Rainfall होगा कि नहीं होगा? अरे साइक्लोन बन रहा है and the warm air is going up, it means cloud formation. और यहाँ पर भी क्या है? It is going up, cloud formation will be there. Understood? High pressure. And now what is the meaning of high pressure? This air has gone up like this. If it is high pressure, means surrounding region is, so the one air will move. Tell me first. One air will move towards poles and one toward the what? Subtropical jet stream. क्योंकि यहाँ से air prediction हो रहा है. So इसके कम region में less air it is, and then it will complete what? Yes, tell me. Ferrel cell. So ये क्या complete कर लिया? Ferrel cell. And here it will go, and after a certain period it will become heavy enough. Yes or not? Beyond the capacity of carrying, and then start descending now. Yes or not? अब यहाँ के figure आप लोग बताओ. So this wind started moving toward this side, completing the Hadley cell, and from here one warm westerly started moving towards the poles, and from the cold polar easterlies who is coming? Who is coming? Cold air mass, cold polar easterlies. But I said that boss says, who are you? Who are you? Formation of front and temperate cyclone. And then warm air mass being lighter in nature, they started what? Rising upward and creating a low pressure dynamically, and that becomes subpolar low pressure dynamically originated. And then good amount of rainfall, and thereafter it become comparatively high pressure. And then one part started moving towards the pole, comparatively less if it is high pressure, and one it is this side. So it become Ferrel cell. One started coming towards the subtropical system and again become the part and started descending now. And one it is coming towards the pole, they started what? Becoming heavy enough, started descending and become polar cell. Understood? और ये किसकी वजह से ओरिजिनेट हुआ है आपको भी समझ में आ रहा है? Who has contributed to all this? Coriolis force. Who has contributed to all this? और पहले जब मैंने बताया था कि अर्थ इज लाइक दिस एंड अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, आपको शायद याद हो, तो अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, देयर इज नो कोलिस फोर्स एंड द एयर गेट अप वेरी हाई प्रेशर एंड देयर इज अ वेरी लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर. और ये अर्थ पे क्या है? ये पोल इट इज हाई प्रेशर, एंड देन व्हाट हैपेंड, एंड अर्थ पे इक्वेटोरियल रीजन बिकम वेरी लो प्रेशर. परहैप्स याद है, तो अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, इट मींस व्हाट? नो कोलिस फोर्स. तो यहां से विंड जितना भी तेज मूव करेगा तो यहां डिफ्लेक्ट नहीं होगा. सो इफ इट इज नॉट डिफ्लेक्टिंग, इट डायरेक्टली विल रीच टू द पोल. समझ में आ गया? इट विल डायरेक्टली रीच टू द पोल, एंड यहां से इट विल रीच टू द इक्वेटर फ्रॉम द हाई प्रेशर. नो डिफ्लेक्शन, straight will move, and then it will started descending. Then it has become in a what? समझ में आ रहा है? Unicellular model. So unicellular model when the earth is not rotating or means no Coriolis force. Understood it? So I said that, and there it is, and again यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे? It started what? Moving upward and created high pressure, and from there
If it is high pressure, surrounding region will have low pressure, and then it started moving toward this, and it completed Faraday cell, and after becoming heavy enough, it started descending down. Is it clear? Is it okay? Polar cell. Now एक क्वेश्चन मेरा आपका रहेगा polar vortex. आप एक एक एग्जाम्पल आप देखते चाहें. इक्वेटोरियल रीजन पे what is the meaning of stratus cloud if I say that? Stratus word has been taken from strata. Stratus means layer cloud. Okay, and cumulus means cauliflower. Cumulus means, अब ये मुझे बताओ, the when the air goes up, temperature decreases and condensation के बाद water vapor converted into cloud? Yes or not? So यहाँ पर when the air is going upward, now tell me, just raise your hand, which cloud will form at equator? Raise your hand. दो cloud का मैंने बताया, गोभी की तरह, like a cauliflower or like a layers. यहाँ पे कैसा बनेगा? Just as your mind says. It's a general. मैंने ऐसा नहीं पूछा. I'm asking in a kind of class 4th 5th question. If the air is going upward, only 2 people are raising the hand. Yes. वो मत बताओ, वो तो मैं आपको बाद में स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस स्ट्रेटस, वो एक अलग चीज है स्ट्रेटस. कभी आपने जिद्दी बच्चा देखा है? Have you seen the stubborn boy? You must have been once in your lifetime. And your आप अपने parent की parenting की वाट लगा दी होगी. When you are in the moving towards that and you will stand saying, Papa, Mama, I need this. And for that what happened? We have sold your all parent situation in the shop and वहीं पे लेट गए आप. And then people are चल. So layer cloud के लिए खींचना पड़ता है. स्ट्रेटा बनाने के लिए खींचना पड़ता है. तो जहां पे खींचना पड़े जबरदस्ती, देयर विल बी लेयर फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग, जहां बच्चा फैल जाए. तो यहां के बाद एयर क्या हो रहा था? फैल रहा था. वेयर देयर विल बी, व्हाट इज आई सेड दैट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, लेयर्स विल फॉर्म. बट व्हेन इट इज गोइंग लाइक दिस, कभी पिक्चरों में भी देखा होगा, व्हाट? कॉलीफ्लावर, क्यूमुलस क्लाउड. क्या बनेगा यहां पर? Cumulus and cumulonimbus. बस इतना ही बताऊंगा. Every day rainfall takes place. What is happening at equator? Understood? कितने रोटी खाते हो? 5-6. मैंने 1 रोटी दिया, 2 रोटी दिया. 9 बजे at 7 o'clock I have given you 1, then 2, at 8 o'clock, फिर 9 o'clock, then 10 o'clock, 11 o'clock तक आपके पास क्या आ गया? 6 रोटीज. यू सैचुरेटेड? यस और नो? और सैचुरेशन ही कंडेंसेशन पॉइंट होता है. और यहां का एयर सुबह मॉर्निंग होते ही क्या हुआ? एयर वाटर वेपर इन द इक्वेटोरियल रीजन, व्हाट विल हैपन? इन द इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज द इक्वेटोरियल जोन. एयर विल स्टार्ट कमिंग अप और थोड़ी देर के बाद इस रीजन को सैचुरेट कर देगा. 12 बजे तक सैचुरेट. यस और नॉट? उसकी एयर की कैपेसिटी के अंदर जितना चाहिए था उतना एयर हैज बीन, मॉइस्चर हैज कम, इट बिकम सैचुरेटेड, कन्वर्टेड इनटू क्लाउड, एंड एट 2 PM श्योर शॉट 2 PM to 4 PM रेनफॉल. क्लाउड फॉर्मेशन 12 पे बन गया. 2 PM to 4 PM बिकम हैवी एनफ टू फॉल डाउन एंड द रेनफॉल. सो एवरी डे रेनफॉल. अच्छा ये बताओ, इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? वेरी रॉन्ग. 12 बजे तक आते आते तो क्लाउड बन चुका है. 4 बजे तक तो रेनफॉल हो रहा है. 5 बजे तक तो फिर उसके बाद आफ्टर दैट इट बिकम इवनिंग. सो हाउ डू दे कैन हैव एन हाई टेम्परेचर? इंडिया में, इन आर इंडिया ट्रॉपिकल रीजन, हीट इज कमिंग. 12 बजे तक तो आप देखते हो थोड़ा सा हीट को बर्दाश्त करते हो. धीरे धीरे 2 PM, 3 PM एंड 4 PM, so much of it. If it is in a sun rays for longer time, so between 2 PM to 4 PM we have a high heat. So tropical region is more hot than the equatorial. Equatorial region every day it becomes what? तो equatorial region में कैसा फॉरेस्ट होगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट? Yes or no?
व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट? तो जब हम लोग हेडली सेल बताएंगे तो यहाँ के कैरेक्टर और इसको कैरेक्टर को ऐड करते रहेंगे. अभी मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? व्हाट द क्वेश्चन? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हेडली सेल एंड प्रेजेंट इट्स significance in the form of atmospheric phenomena. Write down this question. So 3 questions will be there. First question, describe the formation of Hadley cell